अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24% के हिसाब से बिटकॉइन की जो करंट मूव चल रही है तो वो है 2.89% अप। इथेरियम जो है वो 2.25% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है वो 0.11% जो है अप है। तो आइए शुरू करते हैं एक क्विक मार्केट रिव्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट ओपन है इस टाइम BTC USDT पेयर ओपन है, टाइम फ्रेम 4 आवर की है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी थी मेरी BTC USDT पेयर के ऊपर तो मैंने आपको कहा हुआ था कि ये टेक्निकल वाइज तो ये वाली जो एरिया है 42 की ये पॉसिबल है कि टच हो जाए, लेकिन ये एक बियर ट्रैप है जब तक ये नेकलाइन की सपोर्ट जो है सस्टेन कर पाती है। तो नेकलाइन ने इसे एक स्ट्रांग सपोर्ट दी है और BTC जो है एक अपवर्ड ट्रेंड की शक्ल में दोबारा रवाना हो चुका है। और हमारे जो सेटअप है टारगेट्स है वो अभी तक वही की वही है, ना हमारा क्विक टारगेट, ना टारगेट 1 ना टारगेट 2 हिट हुआ है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर 52 का जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग प्रेशर है BTC के ऊपर। जैसे ही एक कैंडल इसको ब्रीच करेगी और एक सक्सेसफुल रिटर्स होगा तो ये वाले टारगेट जो है 52 के बाद कुछ हावर्स में या मतलब 1-2 दिनों के अंदर ये जो है जल्दी हिट हो जाएंगे। तो खैर BTC का सेटअप हमारा वही एज इट इज़ का है। D लीग की बिलो जो है हमारा स्टॉप लॉस है और मैंने जो BTC के ऊपर अपनी पोजीशन ऑन की हुई है तो उसके लिए ये जो टारगेट्स है आप लोगों के सामने चार्ट्स के ऊपर मेंशन है। तो खैर अभी BTC जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मुझे लग रहा है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है BTC जा रहा है। अब आती है BNB USDT पेयर की तरफ। बाइनेंस का जो अपना काइन है BNB जो है अपनी जो एक PRZ जोन है उससे रिवर्स हुआ है और BNB के लिए ये वाली जो सपोर्ट थी अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है जो कि शुरू हो रही है 540 से लेकर 550 की का जो रीजन है अब ये BNB के लिए रेजिस्टेंस है। जैसे इसके ऊपर एक सक्सेसफुल रिटेस्ट होगी और कैंडल क्लोज होगी तो BNB जो है आपकी $616 वाला जो टारगेट है वो ईजिली अचीव करेगा। अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। तो इथेरियम के लिए अभी जो इस टाइम 4 आवर के ऊपर जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो वो अभी शुरू होगा 3903 से लेकर 3971 का जो रीजन है ये इसके लिए अब स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जैसे इसके ऊपर हल्की सी सक्सेसफुल रिटेस्ट होगी तो फिर इथेरियम के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 4477 का जो रीजन है ये इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस है और ये एक रेंज बाउंड एरिया होगा मे बी फिर इसके बाद हल्की सी रिट्रेसमेंट आई तो आप लोग कुछ स्केल्पिंग अगर इथेरियम के अंदर करना चाहिए तो इन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं इथेरियम के अंदर। अब आते हैं कुछ काइंस की तरफ जिनके ऊपर लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि इनको कवर किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक काइन को कवर करूं, लेकिन कुछ काइंस रह जाते हैं जिसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि मेरी नज़र में आप लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग या लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं। जिस तरह मेरी ये कॉल है नियर USDT की मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 142% गेन जो इसने दिया है और अगर किसी ने सोल पेयर मिस किया हुआ है या सोलाना कैन तो मैं उसके लिए स्ट्रांगली ये रिकमेंड करता हूँ। बाकी उसके ऊपर है, अपनी सर्च करें इस कैन के ऊपर। ये सोल को बीट करने की पोटेंशियल रखता है और ये लॉन्ग टर्म में $250 to $300 ईजिली अचीव करेगा। किसी की हेवी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है तो इसके अंदर बेशक ब्लाइंडली कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा सर्च है इस पेयर के ऊपर और मेरी पर्सनल होल्डिंग में जो है नियर कैन ऐड है और मैंने ऑलमोस्ट इसे जो पर्सनल अपने कलेक्शन में ऐड किया हुआ है। क्विक स्केल्पिंग वाली TP भी हमारी हिट हुई थी और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स थे वो ये ऑलमोस्ट उसको भी क्रॉस कर चुका है एक वीक की शक्ल में। तो खैर 4 आवर के ऊपर इसकी लेवल टू लेवल ट्रेड जो है अब अगेन इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये हल्का सा रिट्रेस हुआ है और अगेन ये अपनी अपवर्ड फ्लाइट पकड़ेगा। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्ड का सिग्नल है। आप कोशिश करें हायर टाइम फ्रेम के ऊपर नियर कैन को ट्रीट करें। अब आती है TLM USDT पेयर की तरफ। तो TLM जो है एक गेमिंग कैन है और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और सडन इसके अंदर करेक्शन आई है। तो कमेंट बॉक्स में लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको कवर किया जाए। तो टेक्निकल वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। मैं फाइनेंशियल मार्केट को तो शार्ट नहीं करता, लेकिन मैं अपनी
क्वांटिटी नेक रीजन की बिलो स्टॉप लॉस लगा के सेल कर लेता हूँ। और फिर जब इसकी बाइंग जो है ऑलमोस्ट अगेन मैंने खुद पर्सनली TLM को जो है पिक किया है, लेकिन टेक्निकल वाइज ये इसकी जो स्ट्रांग सपोर्ट है 0.1571 तक ये ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि इसकी हेड की जो डायमेंशन है तो फिर इसका जो टारगेट होगा, जो लोग मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो ये वाला टारगेट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 100% हिट हो। तो मैं फिर बॉटम को कैच नहीं करता। जब नंबर ऑफ कैन इंक्रीज़ हो जाते हैं मैं अगेन सेम कैन के अंदर एंट्री ले सकता हूँ। तो TLM के साथ भी मैंने पर्सनली यही किया है, अब अगेन एंट्री ले लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ये वाली जो विक है ऑलमोस्ट उसकी रीजन तक ये रिट्रेस हुआ है और लोगों के स्टॉप लॉस ये ऑब्वियसली हिट कर चुका होगा, क्योंकि यूजुअली इन विक्स के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं या इससे हल्के से भी लो। तो अभी ये हल्का सा कंसोलिडेट होगा और अगेन जो है अपनी अपवर्ड फ्लाइट जो है वो पकड़ेगा। अब आते हैं एक और कैन की तरफ, FTM USDT पर। ये फैंटम वाहिद दो कैन है जो गेनर्स में नहीं आता और चुपके इतना क्लेम कर चुका था और अब अगेन CPE करेक्शन ले रहे हैं। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो है FTM जो है ऐड है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर ये तो रिट्रेस हो रहा है और ऑब्वियसली इसने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किए थे और ये अच्छा खासा रिट्रेस हुआ है। अब अगेन इसके अंदर अगर किसी ने ऊपर एंट्री ली हुई है तो अब वो उसके लिए DCI की जो है अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो इसको जो स्ट्रांग सपोर्ट मिली है तो वो ऑलमोस्ट $1.16 के आसपास इसे मिली है, लेकिन खैर अभी ये यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स के अंदर इंटर हो चुका है और अब इसके लिए ये वाली रीजन जो थी सपोर्ट थी अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो फैंटम FTM के लिए 1.8419 से लेकर 1.9305 का जो रीजन है तो ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो अब अगर किसी ने फैंटम के अंदर एंट्री लेनी है तो आप FTM के अंदर एंट्री ले सकते हैं। एक और कैन जो है गेमिंग कैन है एमबॉक्स USDT पर। अगर आप लोगों को याद है रून तोरचेन जो एक्सचेंज है उसमें एक मसला आया था और उसकी प्राइस जो थी सडन $3 तक ड्रॉप हुई थी ईद के दिनों जो क्रैश आई थी। सेम एमबॉक्स की तरह भी यही सिचुएशन है, लेकिन इनकी साथ कोई हैकिंग नहीं हुई है, लेकिन इनके अंदर गेम में एक टेक्निकल इशू आया है जिसको सिर्फ ये रिजॉल्व करने में लगी हुई है और ये गेम अब लोग नहीं खेल रहे कुछ दिनों से या कुछ वीक से। इसमें टेक्निकल इशू क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से उनका सर्वर डाउन रहता है। तो अब इसकी जो अंदर क्योंकि हर प्रोजेक्ट के पीछे ये नेटिव कैन होता है, गेम मतलब एक गेमिंग का ये नेटिव कैन है एमबॉक्स और उसके लिए ये लोग बार बार ख़रीदते हैं। जब वो रुक गई है तो उसके अंदर वो जो पीछे की एक्टिविटीज़ है वो रुक चुकी है। तो अब आप लोगों के पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने एमबॉक्स को मिस किया है और उसके लिए यूँ है कि टाइम जिसके लिए रिवर्स आ जाता है ना, तो आपके पास वही सेम बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ब्लाइंडली एमबॉक्स को आप बाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्रिप्टो की मार्केट जो है हाईली वोलेटाइल होती है, जिस तरह SLP डाउन पे डाउन आ रहा है सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो अब आप अगर स्मॉल पोर्टफोलियो इसके ऊपर रिस्क कर सकते हैं तो बेशक आप रिस्क कर रहे हैं। एमबॉक्स जो है आपको 90% आप मिल रहा है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है क्योंकि इस पेयर को भी मैं बहुत केयरफुली वॉच करता हूँ और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था रिसेंटली। फिबोनाची के ऊपर ऑलमोस्ट 88.886% जो है ये डाउन है। गोल्डन पॉकेट को इसने टच किया हुआ है। जैसे इसने टच किया हुआ है गोल्डन पॉकेट की जो रीजन है तो आप देख सकते हैं। तो खैर इसके अगर टारगेट्स हम चेक करें खैर इसको हम अगेन तो $7.75 जो है इसका पहला रेजिस्टेंस है और 9.60 जो है इसका सेकंड रेजिस्टेंस है। तो खैर हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो अच्छे पेयर है जो आपको अच्छा प्रॉफिट है उसके लिए एक अलग मुकम्मल वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाएं और ख़ासकर हमारी यही कोशिश अब रहेगी कि हम लोग Web3 के जो कैन्स हैं उनको कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।